प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि बताने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें विसर्ग को स हो जाता है, इसलिए इस संधि का नाम सत्व संधि है। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सः, अर्थात विसर्ग को स हो। इस सूत्र का विस्तार से अर्थ जानेंगे। सूत्र की व्याख्या करने पर ज्ञात होता है कि विसर्ग के पश्चात यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। खर से आशय माहेश्वर सूत्र से जानेंगे। खप छठ चरतो कपय शस्सर, अर्थात वर्गों के पहले एवं दूसरे वर्ण तथा श श स ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद ये वर्ण रहें तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे। सबसे पहले नमः धन्ते, यहाँ पर नमः के पश्चात विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये तवर्ग का पहला वर्ण है। इस प्रकार से यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। हम लिखेंगे नमः और विसर्ग के स्थान पर खर प्रत्याहार का वर्ण त रहने के कारण विसर्ग के स्थान पर स हो गया। और आगे लिखेंगे ते। तो इस प्रकार से रूप बना नमस्ते। कोष्ठक में हम लिखेंगे विसर्ग को स, इसी प्रकार से अगला उदाहरण यशः धनतनोति। यहाँ पर भी पूर्वत विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का वर्ण त है। अतः यहाँ विसर्ग के स्थान पर स लिखेंगे और रूप बनेगा यशस्तनोति। कोष्ठक में लिखेंगे विसर्ग के स्थान पर स। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। पुरः
धनकारः, यहाँ पर भी विसर्ग के पश्चात को, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, कवर का पहला वर्ण है, इसलिए खर के अंतर्गत आता है। विसर्ग को स हो जाएगा, लिखेंगे पूरस, विसर्ग के स्थान पर स लिख देंगे, कार। यहाँ पर भी पूर्वत विसर्ग के स्थान पर स हो गया। और इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं, जैसे नमः धन करोति, यहाँ पर भी क वर्ण है जो कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और यह विसर्ग है, विसर्ग का स हो जाएगा, लिखेंगे विसर्ग के स्थान पर नमस् करोति। यहाँ पर भी विसर्ग को स हुआ है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखेंगे, ग्रहाः सर्वे, यहाँ पर भी स खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस विसर्ग को स हो जाएगा। आगे लिखेंगे ग्रहा, और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स, और आगे सर्वे। इस प्रकार से यहाँ पर भी विसर्ग को स हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे कि निह धन छल, यहाँ पर भी यह खर प्रत्याहार का वर्ण है छ, अतएव इस विसर्ग को स होता है, किंतु आगे छ है जो कि चवर्ग है, अतएव स्तोष चुनाश्चु से च्युत होकर यह दंत्य सही तालव्य स्व हो जाता है, और तब रूप बनता है निश्चला। तो संधि के हिसाब से यहाँ पर भी विसर्ग को स हुआ है, और फिर स को च्युत हुआ है। हम इस प्रकार से इस संधि को दिखा सकते हैं कि विसर्ग को स और स को फिर च्युत श। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं, जैसे नद्याः धनतटे, फिर आगे यहाँ पर भी खर प्रत्याहार का वर्ण त है,
तो विसर्ग को स हो जा रहा है। नद्यास तटे, यहाँ पर भी कोष्ठक में लिखेंगे विसर्ग को स। इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि के उदाहरणों में भी पहले यही प्रक्रिया होती है और उसके पश्चात विसर्ग को स होने के पश्चात ष्टुत्व होकर के मूर्धन्य स होता है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखे जाने चाहिए, जैसे अयः धनकारः, यहाँ पर भी खर प्रत्याहार का बाद में होने पर इस विसर्ग को स हो जाता है और रूप बनता है अयस्कारः। यहाँ पर भी विसर्ग को स हुआ है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण सत्व संधि के जानने चाहिए। धन्यवाद।